हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रीति प्रजापति, बीपीएससी टीआरई 2 में सेलेक्टेड। और आज है कृष्ण जन्माष्टमी का दिन, तो कमेंट में राधे राधे श्री कृष्ण जरूर लिखिए। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मेरे नए नए वीडियो आप तक पहुँचते रहें। तो ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक पर। तो जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। आपको क्या लगा मैं आप लोगों को गाना सुनाने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ? नहीं नहीं, मैं इतना अच्छा नहीं गाती हूँ, मैं बहुत बुरा गाती हूँ। तो मैं आपको बताना चाह रही थी कि ज़िंदगी हर कदम एक जंग ही है, जंग। इस जंग को हमें जीतना पड़ेगा। ये जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं, हर कदम कदम पर एक जंग जैसी फील होती। जब हम इस जंग को जीत लेंगे ना, तो सफलता हमारे कदमों पर होगी। तो बात करते हैं उन प्यारे स्टूडेंट्स की जो मेहनत तो बहुत करते हैं, पर एग्ज़ाम जब दे के आते हैं बहुत खुश होते हैं, पर रिजल्ट आता है तो उदास हो जाते हैं। क्यों उदास हो जाते हैं? देखते हैं कि उनका 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर से रह गया, जैसा कि हमेशा से मेरे साथ होता आया है। नहीं तो आज मैं 6 सालों से नौकरी कर रही होती। आज मुझे नौकरी करते 6 साल हो गए होते। तो बहुत तकलीफ़ होती है जब आप 2 नंबर 4 नंबर 3 नंबर से रुकते हो ना, तो आपको तकलीफ़ बहुत होती है। तो अगर आपको इन 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर से रुकना है तो आप क्या करेंगे? आपको क्या करना है? इसी को मैं बताती हूँ कि इस स्थिति से निपटने के लिए आपको करना क्या है। आपको प्लानिंग करनी होगी। जी हाँ, आपको हर वक्त अपने हर चीज़ों की प्लानिंग करनी होगी। आपको 5-5 मिनट की प्लानिंग करनी होगी, आपको 10 मिनट की प्लानिंग करनी होगी, आपको आधे घंटे की प्लानिंग करनी होगी कि आपको इन समय में आपको क्या करना है। आपको उठने का समय, आपके खाने का समय, आपके पीने का समय, आपके नहाने का समय, इवन आपके घर के काम करने का समय आपको फिक्स करना होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको अपने पढ़ाई का समय फिक्स करना होगा। आपको जो रूटीन अच्छा लगता है, जिस भी रूटीन में आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं, बस उसी रूटीन को शिद्दत से फॉलो कीजिए, दिल से फॉलो कीजिए। अगर आप रात में जग के पढ़ते हैं तो रात में पढ़िए, दिन में पढ़ते हैं तो दिन में पढ़िए, पर जिस भी समय पढ़ते हैं अपने आप के साथ पूरा फेयर रहिए। ये नहीं कि पढ़ने बैठे हैं फ़ोन चला रहे, ये नहीं कि पढ़ने बैठे हैं कहीं और के ध्यान है, ये नहीं बैठे हैं पढ़ने घर में कुछ बहस होने लगी उसमें जाके कूद गए। नहीं, पढ़ने बैठे हो तो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है सेल्फिश बन जाइए, एकदम सेल्फिश बन जाइए। मैं खुले मन से कह रही हूँ, सेल्फिश बन जाइए। अगर आप सेल्फिश बन के पढ़ोगे नहीं ना, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है कंपटीशन एग्ज़ाम को निकालना, क्योंकि दुनिया भर के काम होते हैं घर के। ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। सेल्फिश जब तक नहीं होइएगा, काम आप नहीं कर पाइएगा कुछ भी। लोग तो कहेंगे ही कि कामचोर है, काम नहीं करना चाहती है, आलसी है, सारा दिन पड़े रहना चाहती है, इसीलिए पढ़ने का बहाना लेके बैठ गई। लोग बोलेंगे, तकलीफ भी होगा। ऐसा मुझे भी बोला जाता था, मैं भी बहुत रोती थी, पर रो करके अपना बहुत समय बर्बाद कर दिया। इसीलिए आपको कह रही हूँ कि रोना बंद कीजिए इन सब बातों पे, सेल्फिश बन जाइए, आंसू पोंछिए, फिर से पढ़ने बैठ जाइए। जब तक आप पढ़ने नहीं बैठेंगे ना, आप अपना किस्मत, अपना भविष्य नहीं संवार पाएंगे। इवन मैं कहती हूँ कि मैं कैसे सेल्फिश थी। आप कहोगे दीदी आप कैसे सेल्फिश थे, आपके 2 बच्चे थे, हस्बैंड के साथ रहते थे। हाँ, मैं सेल्फिश थी, क्योंकि मैं खाने में पकवान ढेर सारे नहीं बनवाती थी, जिससे मैं स्वस्थ और हेल्दी खाना खा पाऊँ, बस वही। मैं दिन भर सोचते नहीं रहती कि क्या बनाना है क्या बनाना है। किचन में गई, देखा क्या सामान है, बस उसी पर काम कर दिया। एक सब्जी एक रोटी बहुत है। किचन में गई किसी दिन, देखा कोई सब्जी नहीं है, दाल भात चोखा बना लिया, खिचड़ी बना लिया, चोखा रोटी बना लिया, चटनी रोटी बना लिया। बस इस तरह से मैंने ज़िंदगी अपने काटे हैं। अपने खाने पीने के शौक़ को भी मैंने जो है बंद कर दिया कि नहीं, अगर मैं बनाने में बिजी हो गई, मेरा बहुत सारा टाइम बर्बाद होगा। जो सिंपल खाना है मैं बना लेती हूँ, खा लेती। इवन 1 साल तो मैंने यही किया, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने अपना खाना खाया है। दूसरी बात, कहीं भी आना जाना बंद, रिश्तेदारों में बंद, शादी ब्याह में बंद। आप भी बंद कर दीजिए, क्योंकि आप कहीं भी जाते हैं ना, आपको 4 लोग मिल जाते हैं और क्या कर रही हो, ये वो फलाना ढिमकाना, दुनिया भर की बातें। फिर आप जब वापस लौट के आते हैं तो आपका समय 4-5 दिन बर्बाद हो गया। आपका रूटीन, सबसे पहले जो आपने जिस रूटीन को अपने आप में बांधा है वो रूटीन बर्बाद, उसको आपको फिर गेन करने में 15 दिन लग जाएंगे। मैं सच्ची कह रही हूँ, अगर आप कहीं जाते हो वापस आते हो तो आपको अपना रूटीन फॉलो करने में पूरी तरीके से 15 दिन लग जाएंगे। सोचिए, आप इतना भारी नुकसान उठा सकते हो?
जब आपको नौकरी पाना है नहीं ना, तो बाहर घूमना फिरना सब बंद कर दीजिए। इवन जब मेरी बेटी के स्कूल में प्रोग्राम होता था ना, नई न्यू ड्रेस की बात होती थी ना, मैं नहीं जाती, मैं कहता आप चले जाओ, हस्बैंड को जो ले आना ले आ दो। मेरा शौक था मेरी बेटी के स्कूल में अगर इवेंट है तो मैं उसको अच्छे से तैयार करूँगी, पर नहीं, मैंने उस शौक को भी त्यागा और बाहर आना जाना भी कम किया। घूमने फिरने का बहुत शौक था, सोचती थी कि जब नौकरी लगेगी तब घूमने जाऊंगी, बट नौकरी लगी ऐसी लगी कि कहीं घूमने का मौका भी नहीं मिला और शौक शौक ही रह गया। तो बाहर जाना आना बंद कीजिए, पढ़ाई पर फोकस कीजिए, लोगों की बात को अनसुना कर दीजिए, सेल्फिश बन जाइए, एकदम रोना धोना बंद कर दीजिए और अपनी पढ़ाई में लग जाइए। और प्यारे बच्चे, जो आप 2-4 नंबर से रह जाते हो ना, आप वहाँ हार गए ना, हार करके हिम्मत मत हारो कि नहीं अब बस मेरे से नहीं हो सकता। आप जहाँ से हारते हो ना, वहीं से शुरुआत करो और आगे बढ़ो, देखना सफलता आपको जरूर मिलेगी। कुछ बच्चे होते हैं ना, जैसे रोने गाने लगते, अब तो मेरा हो ही नहीं सकता, मैंने 2 साल लग के पढ़ाई की, मेरे किस्मत ही खराब है, किस्मत पे दोष देते हैं, मेरा किस्मत में है ही नहीं। किस्मत तो है ही, मानती हूँ, लेकिन भगवान पर विश्वास कीजिए और अपनी मेहनत कीजिए। आप वहीं से पीछे मत हो जाइए, 2 साल 3 साल रोने धोने मत लीजिए कि अब जब वैकेंसी आएगी मैं फिर पढ़ लूँगा ना। आप जहाँ से हार गए हो वहीं से मेहनत करते रहो, लगातार अभ्यास अभ्यास करते रहो। जहाँ से आप छोड़ दोगे ना, सोचो फिर से आपको वहीं आने में फिर उतना ही समय लगेगा, इसलिए छोड़ो मत। जितना पढ़े हो फिर से उसको रिवाइज करते रहो, अभ्यास करते रहो। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ बच्चे होते हैं जो वीडियो देखते रहते हैं, फेसबुक पे पढ़ते हो, यूट्यूब पे पढ़ते हो, कोई बुराई नहीं है, आप पढ़ो। मेरा भी सफलता का एक राज है यूट्यूब से पढ़ाई। मैंने यूट्यूब से बहुत पढ़ा, मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही नहीं था, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर की, जीरो से पढ़ाई की। आप भी जीरो से पढ़ो, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, इवन जो नहीं आता उसको नोट करो। जो वीडियो आप देख रहे हो, जो क्लास परचेज की, उसकी क्लास को ना बस वैसे फ़ोन पकड़ के देखते मत रहो, वो कथा और प्रवचन की तरह भूल जाएगा। आप उस पर नोट्स बनाओ, उस नोट्स को 4 बार 5 बार पढ़ो, फिर इसके बाद प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट लगाओ, यूट्यूब से ही लगाओ, चाहे जहाँ से लगाओ, लेकिन मॉक टेस्ट जरूर लगा। जो अभ्यास करोगे ना, क्वेश्चन घूमते रहेगा ना, आपके एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन लड़ गया तो आपकी विजय जरूर होगी। क्योंकि हो सकता है कि कोई सीधा सीधा सवाल ना फंसे, पर आपका जो मेहनत है, जो पीछे की सफलता है, वो आपको पूर्व ज्ञान से जोड़ेगी और पूर्व ज्ञान जो है आपको उस एग्जाम में बेहतर करने का, आपको कम से कम सही उत्तर तक पहुंचने का मार्ग जरूर मिल जाएगा। इसीलिए जो बच्चे 4-5 नंबर से रुक गए हो ना, मेहनत को छोड़ना मत। जहाँ से रुक गए हो, भले एग्ज़ाम की कोई संभावना नहीं दिख रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि कभी वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी आएगी। आप उस पर लगे रहिए, अपना फोकस कीजिए। और दूसरी बात, कुछ बच्चे होते हैं ना, अपना जो है कोई कुछ कह दिया, कोई कह दिया कि आप क्या नौकरी करोगे, 2 बच्चे हो गए हैं, इतना एज हो गया है, सारा ज़िंदगी पढ़ पढ़ के बूढ़ा ही हो जाएगा, और ना जाने क्या क्या लन फंद की बातें, परिवार पे ध्यान नहीं है, काम चोर है, इन सब को बातों को छोड़ के ना, अपना लक्ष्य अगर आप छोड़ देते हो तो आपका लक्ष्य, आपका सपना कच्चा था। आपने अपना सपना पूरी शिद्दत से नहीं देखा है। पूरी शिद्दत से अपने सपने को देखो, पूरी शिद्दत से, और अपने सपने को पूरा करने की क्षमता रखो, देखना सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। अगर आपने अपनी मेहनत कर लिया तो सफलता आपके कदमों। इवन मैं जब यूट्यूब चैनल बनाई हूँ ना, मुझे भी बहुत लोग टोकते हैं, इवन रिश्तेदार ही बोलते हैं क्या सारा दिन वीडियो बनाते रहते, तुम्हारे वीडियो कौन शूट करता है, किसके पास इतना समय है कि तुम्हारी वीडियो बना लेता है। मैंने कहा खुद बनाती हूँ। 2 लोग क्रिटिसाइज करते हैं, आपका सपोर्ट करने कोई नहीं आएगा, लेकिन नहीं, मैंने ठान लिया है कि नहीं, मुझे यूट्यूब पे लोगों को मोटिवेट करना है। जिस तरीके से मैंने अपने 10 साल बर्बाद किए, और बाकी बच्चे जो अभी बहुत यंग हैं, अपना समय बर्बाद ना करें, अपना समय बर्बाद ना करें। लोग बोलते रहें, मैं अपना काम कर रही, क्योंकि मेरा लक्ष्य निश्चित है, मेरा इरादा पक्का है, मेरा सपना सच्चा है, इसको मैं जीऊँगी और आप लोगों तक पहुँचूँगी, आपके दिलों पे राज भी करूँगी। एक दिन वो भी आएगा, आप भले अभी लाइक नहीं करके निकल जाते हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा आप मुझे खोज खोज के लाइक करोगे। ये तो अभी शुरुआत है, धीरे धीरे देखिए मैं आप लोगों को क्या क्या सिखा के जाती, क्योंकि 10 साल का एक्सपीरियंस कम नहीं होता है। हाउस वाइफ रह करके नौकरी पाना इतना आसान नहीं था मेरे लिए, बहुत मुश्किल घड़ी थी, बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। ये 2 तो बहनें ही बता सकती हैं, जो बहनें हैं, 2 बच्चे की माँ हैं, कैसे ज़िंदगी होती है, कैसे पढ़ाई के लिए समय निकलता है। तो घबराइए मत, पढ़ते रहिए, हर उलझने उतार चढ़ाव को जीतते जाइए और सफलता आपके कदमों में होगी।
और दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि अच्छा समय कभी नहीं आएगा। अच्छे समय के इंतजार में मत बैठिए। आज जो समय है वही अच्छा समय है, क्योंकि अगर आज 5 साल बाद आप पीछे घूम के देखोगे ना, आपके पीछे जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। जैसा कि जब मेरी शादी हुई थी, मेरे पास कोई जिम्मेदारी नहीं थी, तब मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की। एक बेबी हो गया, जिम्मेदारी बढ़ी, तब उसमें खो गई कि जिम्मेदारी है, नहीं पढ़ाई हो रहा, नहीं पढ़ाई हो रहा, नहीं पढ़ाई हो रहा है। फिर दोबारा मुसीबत आया, दूसरा बच्चा भी हो गया और जिम्मेदारी बढ़ गई। लगा कि अब अच्छा समय नहीं आने वाला, अब कुछ नहीं वाला, मैं हॉस्टल नहीं जाके पढ़ने वाली, मुझे जो करना है इसी में करना है, इसी में रहना है। तब मैंने समय निकालना शुरू किया और देखिए समय बहुत इजी से निकला और मैंने 2 बच्चों के साथ पढ़ाई भी की और आज आपके सामने खड़ी भी हूँ। तो सबसे पहला बात, आप समय निकालिए, अभ्यास कीजिए, जीरो से पढ़ाई कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, निरंतर अभ्यास कीजिए। करत करत अभ्यास से जन्मत होए सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। कहते हैं ना, रोटी को अल्टो पलटो नहीं तो जल जाएगी, पान को अल्टो पलटो नहीं तो खराब हो जाएगा। इसी तरह पढ़ाई भी है, पलटते पलटते रहिए, दिमाग फ्रेश रहेगा, दिमाग में घुसा रहेगा। जहाँ हार गए वहाँ से ज़िंदगी को छोड़िए नहीं, वहीं से आगे बढ़िए और सफलता आपके कदमों में होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हर हर महादेव। और कृष्ण जन्माष्टमी के लिए जय श्री कृष्णा एक बार ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय।